कांग्रेस नेत यूडीएफ गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लंबे समय बाद वाम मोर्चे को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस खुद सबसे बड़ी राजनीतिक उलझन में फंसती दिखाई दे रही है। करीब एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस विधायक, कार्यकर्ता, सहयोगी दल और हाईकमान सभी अलग अलग संकेत दे रहे हैं। एक तरफ वीडी सतीशन है, जिन्हें जमीनी लड़ाई लड़ने वाला चेहरा माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल है, जिन्हें संगठन और दिल्ली नेतृत्व का मजबूत समर्थन हासिल बताया जा रहा है। स्थिति इतनी जटिल हो चुकी है कि अब सिर्फ कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि ये कांग्रेस की भविष्य की राजनीति, राहुल गांधी की रणनीति और 2029 की तैयारी से भी जुड़ता दिख रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको 5 बड़े पॉइंट्स में समझाएंगे कि आखिर केरल में कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, सतीशन और वेणुगोपाल की ताकत क्या है, हाईकमान क्यों असमंजस में है और आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पांच राज्यों के चुनावी नतीजे एक साथ आए, जहां बाकी 4 कहीं शपथ ग्रहण हो गया तो कहीं मुख्यमंत्री तय हो गया। लेकिन कांग्रेस के भीतर अजीब विवाद चल रहा है केरलम को लेकर। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर कांग्रेस में विवाद शुरू कैसे हुआ है। केरलम विधानसभा चुनाव में यूडीएफ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। 140 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन ने 102 सीटें जीत ली। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस अकेले बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। पार्टी के पास सिर्फ 63 विधायक हैं, बाकी सीटें आईयूएमएल और अन्य सहयोगी दलों के पास हैं। यानी सरकार कांग्रेस की जरूर होगी, लेकिन पूरी तरह कांग्रेस की नहीं होगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री का फैसला सिर्फ कांग्रेस विधायक दल तक सीमित नहीं रह गया है। चुनाव के दौरान विपक्ष के नेता जो हैं वीडी सतीशन, उनको कांग्रेस का सबसे आक्रामक चेहरा माना गया। उन्होंने एलडीएफ सरकार के खिलाफ लगातार सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक मुद्दों पर उन्होंने सरकार को लगातार घेरा। यही कारण है कि चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल है। वे कांग्रेस संगठन में लंबे समय से राहुल गांधी के भरोसेमंद नेताओं में से एक गिने जाते हैं। दिल्ली में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। संगठन और रणनीति दोनों में उनका प्रभाव काफी बड़ा है। यहीं से कांग्रेस के भीतर 2 अलग धड़े बनते दिखाई दे रहे हैं। एक ग्राउंड लीडरशिप का समर्थन कर रहा है, दूसरा संगठनात्मक अनुभव को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, सतीशन के समर्थन में कार्यकर्ता क्यों उतर आए। सवाल यह है कि आखिर कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा समर्थन वीडी सतीशन को क्यों मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर इस बार पार्टी सत्ता में लौटी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सतीशन का ही रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर लगातार आक्रामक राजनीति की। एलडीएफ सरकार के खिलाफ जो माहौल बना, उसमें सतीशन की भूमिका को काफी अहम माना गया। उन्होंने केरल में कांग्रेस कैडर को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की। यही वजह है कि चुनाव के नतीजों के बाद कई जिलों में कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कई जगह रैलियां निकाली गई, पोस्टर लगाए गए, वीडी फॉर सीएम जैसे नारे भी सुनाई दिए। हालांकि कांग्रेस हाईकमान इस तरह के खुले शक्ति प्रदर्शन से असहज बताया जा रहा है। दिल्ली नेतृत्व नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री चयन का मामला सार्वजनिक दबाव में तय होता दिखाई दे। अब सूत्रों के मुताबिक सतीशन को कार्यकर्ताओं को शांत करने और प्रदर्शन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इससे एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर गया। सतीशन सिर्फ विधायक नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। और यही बात हाईकमान की मुश्किल भी बढ़ा रही है, क्योंकि अगर सतीशन को नजरअंदाज किया गया तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ सकती है। अब तीसरा पॉइंट समझिए, आखिर विधायक वेणुगोपाल के साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं उस पक्ष पर जिसने पूरी तस्वीर को और ज्यादा जटिल बना दिया है। जहां कार्यकर्ता सतीशन के समर्थन में दिख रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायकों का बड़ा वर्ग वेणुगोपाल के पक्ष में बताया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने स्थिति समझने के लिए अजय माकन और मुकुल वासनिक को पर्यवेक्षक बनाकर केरल भेजा। उन्होंने विधायकों, सांसदों और स्थानीय नेताओं से बातचीत की। इसके बाद जो रिपोर्ट दिल्ली पहुंची, उसमें संकेत मिले कि अधिकतर विधायक वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। जो सबसे पहली वजह है,
वेणुगोपाल का संगठनात्मक अनुभव। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और लंबे समय से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीब माने जाते हैं। दूसरी वजह, दिल्ली से तालमेल। कई विधायक मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा नेता हो जिसकी सीधे हाई कमान तक पहुंच हो तो सरकार और संगठन दोनों में बेहतर समन्वय रहेगा। तीसरी वजह, राजनीतिक संतुलन। वेणुगोपाल अपेक्षाकृत शांत और संतुलित नेता माने जाते हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि गठबंधन सरकार को संभालने के लिए ऐसा चेहरा ज्यादा उपयोगी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी व्यवहारिक समस्या भी है। वेणुगोपाल फिलहाल अलपुझा से लोकसभा सांसद हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें विधानसभा सदस्य बनना पड़ेगा। इसका मतलब होगा एक लोकसभा सीट खाली करनी होगी और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराना पड़ेगा। यानी मुख्यमंत्री चयन सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि चुनावी गणित का मामला भी बन गया है। चौथा पॉइंट समझिए, मुस्लिम वोट बैंक और सहयोगी दलों को जो कि एक बड़ा फैक्टर प्ले करने वाले हैं। अब बात उस फैक्टर की करने वाले हैं जिसने कांग्रेस हाईकमान को सबसे ज्यादा सतर्क कर दिया है, मुस्लिम वोट बैंक और सहयोगी दल। केरल की राजनीति में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML का प्रभाव काफी बड़ा है। इस बार IUML ने 22 सीटें जीती हैं, यानी सरकार बनाने में उनकी भूमिका बेहद अहम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक IUML समेत कई सहयोगी दल VD सतीशन के पक्ष में झुकाव रखते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि सतीशन को जमीनी स्तर पर ज्यादा स्वीकार्य चेहरा माना जाता है। इसके अलावा वायनाड फैक्टर भी कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वायनाड लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व फिलहाल प्रियंका गांधी कर रही हैं। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है। कांग्रेस किसी भी हालत में ऐसा संदेश नहीं देना चाहती जिससे मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो। अगर सहयोगी दलों की राय को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में गठबंधन राजनीतिक प्रभावित हो सकती है। यानी कांग्रेस के सामने सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने का सवाल नहीं है, उसे ये भी देखना होगा कि गठबंधन एकजुट रहे, मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे और सरकार स्थिर भी दिखाई दे। यही वजह है कि फैसला लगातार टलता जा रहा है। पांचवा पॉइंट समझिए, आखिर राहुल गांधी और हाईकमान की सबसे बड़ी चिंता क्या है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान आखिर फैसला लेने में इतना समय क्यों लगा रहा है? असल में केरल कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये पार्टी के भविष्य की राजनीति का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। राहुल गांधी लंबे समय तक वायनाड से सांसद रहे, प्रियंका गांधी भी अब वहीं से राजनीति कर रही हैं। ऐसे में केरल कांग्रेस नेतृत्व के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। दूसरी तरफ अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। पार्टी के भीतर भविष्य के संगठनात्मक बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वेणुगोपाल को भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें अभी मुख्यमंत्री बनाना सही रणनीति नहीं होगी, या इस पर भी चर्चा हो सकती है। यानी फैसला सिर्फ आज को देखकर नहीं लिया जा रहा, बल्कि आने वाले 5 साल को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मामला पूरी तरह से दिल्ली पहुंच चुका है। सोनिया गांधी, AK एंटनी और UDF सहयोगियों से भी राय ली जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता जिससे बाद में पार्टी के भीतर बड़ा संकट खड़ा हो, क्योंकि बहुत गिने चुने राज्य बचे हैं जहां पर अभी कांग्रेस मौजूद है। ऐसे में वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा। तो आखिर कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, ये तो सबसे जरूरी सवाल है जिस पर हमने ये पूरा एपिसोड ही रखा है। अगर मौजूदा राजनीतिक संकेतों को देखें तो मुकाबला अभी भी बेहतर कांटे का बना हुआ है। जमीनी कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों का झुकाव सतीशन की तरफ दिखाई देता है, जबकि विधायक और संगठन का एक बड़ा हिस्सा वेणुगोपाल के साथ माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान अब ऐसा फॉर्मूला खोजने की कोशिश कर रहा है जिससे दोनों गुट संतुष्ट रह सके। संभावनाएं ये भी हैं कि मुख्यमंत्री एक बने और दूसरे को संगठन में बड़ी भूमिका मिले, या फिर सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाया जाए। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि केरल में कांग्रेस की असली परीक्षा चुनाव जीतने के बाद शुरू हुई है, क्योंकि सत्ता हासिल करना आसान हो सकता है, लेकिन सत्ता के भीतर संतुलन बनाए रखना कहीं ज्यादा कठिन होता है, जो कि केरल में दिखाई पड़ रहा है। आज के एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर हमारे किस बात से आप सहमति रखते हैं और अगर सहमति नहीं भी रखते हैं वो भी बताइए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.